तो आज का हमारा टेस्ट है निपात। निपात का आज हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। देखते हैं निपात के अंतर्गत निपात। निपात वाक्य में किसी पद पर बल देने वाले अवयव। वाक्य में किसी पद पर बल देने वाले अवयव क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। वाक्य में किसी पद पर बल देने वाले अवयव निपात कहलाते हैं। उदाहरण मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उदाहरण अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। अभी हमने पढ़ा था निपात, तो अब हम देखेंगे कि निपात को हमने कितना जाना है, हम कितना कर सकते हैं। और एक बात सभी विद्यार्थियों को और बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थी जो हमारे पास है उसको पहले समझने का प्रयास करें। ज्यादा डीप में जाने का, तह में जाने का प्रयास न करें। ज्यादा तह में जाएंगे तो ज्यादा उलझ जाएंगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास है उतना याद हो जाने के बाद कुछ बिंदुओं पर आप तह तक जा सकते हैं। आपको लगे कि आपके पास समय है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आप प्रत्येक बिंदु के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आप न तो उस बिंदु को समझ पाते हैं और अन्य बिंदु भी आपके छूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऊपरी दृष्टि से सभी बिंदु आपकी नजर में होने चाहिए। उसके बाद आपका पाठ्यक्रम कवर होने के बाद आप चाहें तो आगे भी जा सकते हैं। आज कुलसन भी साथ चलेगा। आज कुलसन भी साथ चलेगा। वाक्य में निपात है ए, ब, स या फिर द। वाक्य में निपात क्या है? वाक्य में आज है, साथ है, चलेगा है या फिर कोई नहीं। आज कुलसन भी साथ चलेगा। वाक्य में निपात है। आज कुलसन भी साथ चलेगा। वाक्य में निपात है। आज साथ चलेगा या कोई नहीं। तो उत्तर है हमारा द, कोई नहीं। अब क्यों है कोई नहीं? क्योंकि निपात किसे कहते हैं? वाक्य में किसी शब्द पर बल देने वाले। तो न तो आज बल दे रहा है और न साथ भी बल दे रहा है, न चलना तो वैसे भी क्रिया है। तो क्या आज कुलसन भी साथ चलेगा? कुलसन भी साथ चलेगा। कुलसन पर बल दिया जा रहा है। किस पर बल दिया जा रहा है? कुलसन पर। वाक्य में कुलसन क्या है? एक पद है। वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सभी पद कहलाते हैं। ये सभी पद है। कुलसन पद पर जोर दिया जा रहा है। किसके माध्यम से जोर दिया जा रहा है? भी के माध्यम से। किसके माध्यम से? भी के माध्यम से। तो भी क्या होगा? निपात। अर्थात यहां निपात क्या है? भी है। इनमें से कोई निपात नहीं है। आज कुलसन भी साथ चलेगा। कुलसन भी साथ चलेगा। तो भी के माध्यम से किस पर बल दिया जा रहा है? कुलसन पर। कुलसन पर, पद पर। ठीक है, तो ये कौन सा है? बलदायक निपात है। बलदायक निपात में कौन से होते हैं आगे नहीं बताएंगे। सुनीता ही खाना बनाती है। सुनीता ही खाना बनाती है। वाक्य में रेखांकित पद है ए, ब, स या फिर द। सुनीता ही खाना बनाती है। तो वाक्य में है ए। क्या है? निपात। कैसे है? ही के माध्यम से किस पर बल दिया गया है? सुनीता पद पर बल दिया गया है कि सुनीता ही खाना बनाती है। तो सुनीता पर बल दिया गया है किसके माध्यम से? ही के माध्यम से। तो ही यहां क्या है? निपात है। ही यहां क्या है? निपात। प्रश्न संख्या 3, आप तो केवल गीत सुनिए। वाक्य में निपात है। आप तो गीत सुनिए। आप तो केवल गीत सुनिए। आप तो केवल गीत, आप तो केवल गीत सुनिए। आप तो केवल गीत सुनिए। वाक्य में निपात है ए, ब, स या फिर द। आप है, तो है, गीत है या सुनिए। ठीक है, सीधी सी बात है। गीत तो वैसे भी नहीं है, सुनिए भी नहीं है। आप और तो में से देख लीजिए, आप भी नहीं रहेगा तो बचेगा क्या? तो निपात है। तो वैसे इस वाक्य में दो निपात है। आप तो, पहले आप पद पर जोर दिया गया है। किस पर दिया गया? आप पर। किसके माध्यम से? तो के माध्यम से। तो पहला निपात है हमारे पास तो। ठीक है, कौन सा? बलदायक, केवल। और दूसरा है गीत पर बल दिया गया है। केवल गीत सुनिए। तो केवल गीत पर बल दिया गया है किसके माध्यम से? केवल के माध्यम से। तो केवल भी निपात है, लेकिन यहां केवल नहीं था, वरना केवल भी निपात कहलाता। प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4, वह आज विद्यालय नहीं आया। वह आज विद्यालय नहीं आया। रिक्त स्थान पर किस अवयव का प्रयोग होगा? रिक्त स्थान पर किस अवयव का प्रयोग होगा? ए, ब, स या फिर द। ए,
बै से या फिर दे तक मात्र केवल भर। देख लेते हैं किसका प्रयोग होगा। अगर हम यहां प्रयोग करें, वह आज तक विद्यालय नहीं आया, आज तक विद्यालय नहीं आया, यह चल सकता है। वह आज मात्र विद्यालय नहीं आया, यह नहीं चलेगा। वह आज केवल, वह आज केवल, यह भी नहीं है। वह आज भर नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा? 4 का उत्तर क्या रहेगा? ए। वह आज तक विद्यालय नहीं आया, तो तक क्या है? निपात है। कौन सा? बलदायक निपात है। ठीक है, वैसे भेद ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये ही बोले जाते हैं ज्यादा। तो मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, वाक्य में निपात है। ए, बै, से या फिर दे बहुत ही आसान है। आप लोग अपने उत्तर देते रहिए, और पहले भी काफी बार बता चुका हूं, जब भी आप लोगों ने टेस्ट देने हो तो आप एक पेज पृष्ठ ले सकते हैं, और चाहे तो एक रजिस्टर भी ले सकते हैं। उस रजिस्टर को, टेस्ट का रजिस्टर भी आप बना सकते हैं कि रजिस्टर टेस्ट के लिए, उसमें आप क्रम संख्या, प्रश्न संख्या लिखिए 1 2 3 4, और उसके बाद उसके उत्तर लिखते जाइए, और जो सही है उसका सही का निशान, जो गलत है उसके गलत का निशान। अगर जो गलत लगता है, अगर आपके ज्यादा प्रश्न गलत होते हैं तो उस बिंदु को पुनः पढ़ने का आवश्यकता है। कोई एक आध प्रश्न गलत होता है तो फिर उससे संबंधित उस तथ्य को आप देख सकते हैं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं रहती है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और शेयर भी कर दें क्लास को। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, वाक्य में निपात है, तो वाक्य में निपात क्या है? मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता, मैं और तो, मैं के ऊपर जोर दिया जा रहा है। मैं तो मतलब मैं तो, ठीक, और कोई जानता है नहीं जानता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उसके माध्यम से किस पर जोर दिया गया? मैं पद पर जोर दिया गया है। किस पर? मैं पद पर जोर दिया गया है, लेकिन यहां तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसका नाम तक, यहां नाम पर जोर दिया गया है, किसके माध्यम से? तक के माध्यम से, तो तक यहां क्या है? निपात है। तक क्या है? निपात है। किसके माध्यम से जोर दिया गया? तक के माध्यम से। किस पर? नाम पद पर। तो उत्तर क्या रहेगा? दे। उत्तर इसका रहेगा 5 का उत्तर रहेगा दे। प्रश्न संख्या 6, तुम भी हमारे साथ चलना, वाक्य में निपात है। तुम भी हमारे साथ चलना, वाक्य में निपात है। ए, बै, से या फिर दे, तो वाक्य में निपात क्या है? भी। तुम पर बल दिया गया है कि तुम भी चलना, तुम भी चल, बाकी सारे तो हम जाएंगे, लेकिन तुम भी जाना, तो तुम पद पर जोर दिया गया किसके माध्यम से? भी के माध्यम से, तो निपात यहां भी है, उत्तर हमारा ए है। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7, मुझे आज ही जाना है, वाक्य में निपात है। मुझे आज ही जाना, मुझे आज ही जाना है, वाक्य में निपात है। तो क्या है वाक्य में निपात? मुझे आज ही जाना है, तो क्या है निपात? देखिए क्या कहा गया? मुझे आज ही जाना है, तो किस पर बल दिया गया है? आज पद पर बल दिया गया है, किसके माध्यम से? ही के माध्यम से, तो ही क्या है? निपात है। तो उत्तर रहेगा हमारा, उत्तर क्या रहेगा हमारा? से। उत्तर क्या रहेगा हमारा? से। मुझे आज ही जाना है, आज पद पर बल दिया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8, जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता वे अवयव कहलाते हैं। जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता वे अवयव कहलाते हैं। उस अवयव का क्या नाम है जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता? जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता वे अवयव कहलाते हैं। जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, क्या संज्ञा कहलाते हैं? नहीं, संज्ञा का स्वतंत्र अर्थ होता है, सर्वनाम का भी होता है, निपात का नहीं होता, विशेषण का होता है, तो उत्तर रहेगा हमारा निपात। वे अवयव, और दूसरी बात यह है कि संज्ञा अवयव है ही नहीं। ठीक है, क्या पूछा है? अवयव पूछे हैं, सर्वनाम भी अवयव नहीं है, विशेषण भी अवयव नहीं है, तो सीधी सी बात है हमारे पास निपात ही बनता है। बड़ा आसानी से उत्तर आया जा सकता है घुमाकर अगर इसको किया जाए तो। वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए, वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए, बै, से या फिर दे, तो बाकी सबका नहीं, निपात का प्रयोग किया जाता है। किसका? वाक्य में किसी पद पर बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निपात का। उत्तर है हमारा ए। क्रिया विशेषण का नहीं किया जाता, इसके माध्यम से क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है, किसी पद पर बल नहीं दिया जाता।
सर्वनाम जो है वो तो वैसे भी संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर आता है, इससे किसी पर बल नहीं दिया जाता। कारक ये शब्दों को जोड़ने के कारण होते हैं, कहलाते हैं, तो इससे जोड़ा जाता है, बल नहीं दिया जाता। पटरी पर मत चलो, पटरी पर मत चलो वाक्य में प्रयुक्त निपात है। पटरी पर मत चलो वाक्य में निपात है। ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे, तो क्या है? मत। उत्तर है ए। कौन सा है? नकार बोधक। नकार बोधक, नकार बोधक में क्या आता है? न नहीं मत। ये जो न नहीं मत है ये नकार बोधक निपात है। देख लेने भर से आत्मा तृप्त हो जाती है, वाक्य में निपात है। देख लेने भर से, देख लेने भर से आत्मा तृप्त हो जाती है, वाक्य में निपात है। ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे। देख लेने भर से आत्मा तृप्त हो जाती है, वाक्य में निपात है से। वाक्य में निपात क्या है? से। भर से, भर जो है निपात है। तुम चल रहे हो, तुम्हारा बेटा अक्षय सा नजर आता है, तुम्हारा बेटा अक्षय सा नजर आता है, वाक्य में प्रयुक्त निपात है। ए बै से या फिर दे, ए बै से या फिर दे, बड़ा आसान है। क्या है वाक्य में प्रयुक्त निपात? से। सा, सा जो है अक्षय सा, अक्षय पर बल दिया गया है किसके माध्यम से? सा के माध्यम से। तो सा क्या है? निपात है। कौन सा निपात है? तुलना बोधक निपात है। कौन सा निपात है? निपात का हम भेद करते हैं तो कौन सा भेद हो जाता है? तुलना बोधक। ठीक है ना? सा सी से, जैसा जैसी। आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते, वाक्य में नकार बोधक निपात है। आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते, वाक्य में निकार बोधक अवयव है। ए बै से दे, तो नकार बोधक की कोई समस्या नहीं है, इसमें एक केवल नहीं का प्रयोग किया गया है जो नकार बोधक है। तो यहां क्या रहेगा? नहीं जो है वो नकार बोधक है, उत्तर रहेगा हमारा से। प्रश्न संख्या 15, तुम्हारे जैसा दोस्त किस्मत से मिलता है, वाक्य में प्रयुक्त निपात है। तुम्हारे जैसा दोस्त, तुम्हारे जैसा दोस्त। ए बै से या फिर दे, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे जैसा दोस्त किस्मत से मिलता है, तुम्हारे जैसा दोस्त, तुम्हारे जैसा। तो किस पर जोर दिया गया है? वाक्य में किस पद पर बल दिया गया है? तुम्हारे पद पर। तुम्हारे पद पर बल दिया गया है किसके माध्यम से? जैसा के माध्यम से। तो जैसा क्या है? निपात है। लेकिन निपात ये कौन सा निपात है? क्या निषेध बोधक है? निषेध बोधक नहीं है, इसमें तो न, नहीं और मत आते हैं। क्या स्वीकार्य बोधक है? नहीं, इसमें हाँ, जी, जी हाँ ये आते हैं। प्रश्न बोधक है? नहीं, इसमें क्या का प्रयोग होता है? तो कौन सा हुआ? तुलना बोधक। उत्तर हुआ हमारा ए, तुलना बोधक। उत्तर क्या है हमारा? तुलना बोधक। तो ये थे हमारे अवयव। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, इसी के साथ हमारा अवयव क्लियर हो गया। इतने सारे बिंदुओं के बाद अवयव काफी लंबी चौड़ी क्लास रही है, तो आशा करेंगे कि अवयव से संबंधित आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफलताएं प्राप्त करें, क्लास को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।